राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। क्या आप जानते हैं अभी तो खरमास चल रहा है, जो कि खरमास जो है 13 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। और खरमास समाप्त होते ही, जब खरमास समाप्त हो जाता है तो खरमास के बाद से ही जितने भी मांगलिक कार्य हैं जो वो सब प्रारंभ हो जाते हैं। शादी हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, मतलब जितने भी काम होते हैं सब जो है शुरू हो जाते हैं। आप उसके बाद जो है कर सकते हैं। तो 14 तारीख को जो है मकर संक्रांति है। 14 जनवरी को जो है 2025 में 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाएंगे। पहले तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। और आप लोगों को मालूम है कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके वजह से हम जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये प्राचीन युग से चला आया एक पारंपरिक जो है पर्व है। इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। वैसे हमारे यूपी में जो है पहली शुरुआत जो है खिचड़ी से शुरू करते हैं। आप लोगों के यहाँ किस तरह से मनाते हैं आप लोग जो है अपने अपने रीति रिवाज को समझ लीजिएगा। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जो है ये छोटे छोटे रामदाना होते हैं, उनको जो है एक दूसरे को बांटते हैं और बांट के शेयर करते हैं और कहते हैं तिल गुड़, मतलब तिल गुड़ बांटते हैं और मतलब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अब यहीं से समझिए कि पूर्णिमा से ही जो है प्रयागराज में जो है महाकुंभ लगा है। ये महाकुंभ जो है 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। इसका बहुत बड़ी महिमा है। स्नान की तो इतनी बड़ी महिमा है कि वेद और पुराणों में भी इसका वर्णन नहीं बताया गया है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो वहाँ जो है स्नान करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको फुर्सत नहीं मिली, हम नहीं जा पाते हैं। बहुत से ऐसे गृहस्थ जीवन में मनुष्य हैं, आदमी हैं, परिवार है, फैमिली है जो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। जैसे दूर दूर लोग रहते हैं, चाहे पास में ही रह के लोग नहीं जा पाते हैं। कोई असमर्थता ऐसी रहती है कि जो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो हम क्या ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हैं कि जो नहीं ज़्यादा तो हमें थोड़ी सी पुण्य जो है कुछ तो स्नान का हमको मिल जाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन से जो है पौष की पूर्णिमा से और माघ की पूर्णिमा तक पूरा महीना जो है प्रयागराज में महाकुंभ का मेला और स्नान का कार्य जो है प्रारंभ रहेगा। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत ऋषि मुनि आते हैं। कितने लोग आते हैं वहाँ मतलब गिनती नहीं होती है कि वहाँ कितने लोग जाते हैं। इतना बड़ी महिमा है महाकुंभ की। तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पुण्य हमको घर पे ही स्नान करके प्राप्त हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप मतलब प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप चाहें तो महीने भर ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं महीने भर करते हैं तो किसी एक दिन, तो मकर संक्रांति के दिन भी बहुत अच्छा दिन है, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि माघ के महीने में गर्म पानी से नहीं स्नान किया जाता है। आप ये भी समझ लीजिएगा। जब भी आप शाम के समय सोने जाते हैं तो एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जो है थोड़ी सा 4 बूंद जो है गंगा जल डाल के उस लोटे में और तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और डाल के उसको ढक दीजिए। अगर हो सके तो आप ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, उनका चरणामृत रखते हैं तो ये तो अति उत्तम है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से जो है एक तांबे का लोटा में 2-4 बूंदे गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद नॉर्मल पानी डाल दीजिए, तुलसी दल डाल के उसको ढक के रख दीजिए। जब आप प्रातः वैसे पूरे माघ के महीने में आप ये भी चीज़ समझ लीजिए कि माघ के पूरे महीने में जब भी आप महाकुंभ का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है। सूर्योदय के पहले ही स्नान आपका जो है हो जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं करना है। स्नान करने जाएं तो आप बाल्टी ले लीजिए। बाल्टी में जो आप नॉर्मल पानी डालते हैं उसमें जो वो लोटा है, तांबे का लोटा में जल भर के रखे हैं, उसको उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप जो है
स्नान कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं तो सूर्योदय से पहले ही लोग वहाँ स्नान करते हैं। इसके बाद अगर आप हो सके तो जैसे आप अब शाम को तो आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे नहीं, सुबह करवा के रखे हैं। जैसे ठाकुर जी को आप स्नान करवा रहे हैं तो उस जल को किसी पात्र में रख दीजिए, तांबे के पात्र में, चाहे तांबे के पात्र में रखेंगे तो और अच्छा है। उसमें तुलसी का पत्ता जो रहता है वो बाल्टी में मत डालिएगा, वो तुलसी का पत्ता जो है आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। आप अगर ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं तो वो जल जो है आप तांबे के पात्र में रख दीजिए और रात को रखा रहिए। उसमें तुलसी दल और थोड़ी सा गंगा जल डाल के, नहीं तो आप ठाकुर जी को जो है स्नान करवाते हैं तो उसमें थोड़ी सा गंगा जल डाल के तभी स्नान कराइए। और वो जल वैसे ही लोटे में ढक के रख दीजिए। जब आप सुबह प्रातः स्नान करने जाते हैं तो बाल्टी में आप नॉर्मल पानी ले लीजिए और वो लोटे का पानी उसमें डाल दीजिए। तुलसी का पत्ता जो है आप किसी गमले में डाल दीजिएगा। इस तरह से आप जो है स्नान कर सकते हैं। आपको नहीं बहुत ज़्यादा तो थोड़ी तो पुण्य की प्राप्ति होगी। आप पूरे महीने जो है सूर्य भगवान के मंत्रों को जाप करते हुए सूर्योदय से पहले सूर्य भगवान को विशेष तौर पे आप जो है सूर्य आराधना करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, उनको मीठा और एक लाल पुष्प डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास पीला पुष्प हो, हल्दी डाल के आप जो है सूर्य देव को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, आप उनके मंत्रों का उच्चारण करके आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। बेहद ही फल की प्राप्ति होती है। इससे भी हमें अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए तुलसी है, केले का पेड़ है और समीप का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बेल का पेड़ है। इस तरह से आप जो है पौधों में थोड़ी थोड़ी पानी डाल सकते हैं। आप गऊ को जो है रोटी खिलाइए, गुड़ और रोटी डाल के जो है गौ माता को जो है आप भोजन करवाइए। एक भोजन भी आप निकाल सकते हैं, साधारण भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं वो निकाल सकते हैं। पंछियों को चारा डालिए। छत है आपके पास तो छत पे आप जाके चावल डाल सकते हैं, पंछियों को पानी डाल सकते हैं। मतलब इस तरह से आप जो है कोई छोटे छोटे कार्य जो है कर सकते हैं, तो भी आपको जो है महाकुंभ स्नान का फल कुछ नहीं तो थोड़ी तो हमको प्राप्त होगा, ये मान के चलिए। मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। दूसरे में हमें चावल का दान करना, पहले तो हम स्नान करने के पहले जो है हम स्नान करके अगर निकलते हैं तो हमें कोई चीज़ हाथ नहीं लगानी चाहिए। पहले जो है हम स्नान के पहले एक थाली लेंगे, थाली में हम चावल मिक्स दाल रहती है, उसमें विशेष तौर पे काली दाल ज़रूर दान करना चाहिए। तो काली बिना छिलके वाली दाल आप ले लीजिए, नहीं तो खड़ी ये उड़द की दाल, उड़द रहे तो भी ठीक है, दान दे सकते हैं। गुड़ हुआ, गुड़ का भी हमें दान देना चाहिए। और सब्जियां हुई, जैसे गोभी हुआ, नया आलू है, मटर है, टमाटर है, जो भी सब्जियां आप जो है खिचड़ी में डालते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, उस चीज़ को भी हमें दान देना चाहिए। घी हुआ, रिफाइंड ऑयल हुआ, नमक हुआ, नमक का तो विशेष महत्व होता है, नमक बहुत दान करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सा नमक दे रहे हैं तो आपको स्किप करके आपको बड़ी पैकेट अगर दे रहे हैं तो समझिए बहुत फलित रहता है। इस तरह से नमक का दान बहुत विशेष फलदायी रहता है। जब हम दान देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत जो है दक्षिणा दे दीजिए। ये दान हम देते किसको हैं ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये दान हम ज़रूरतमंद को देते हैं। जैसे ज़रूरतमंद को इस चीज़ को हम दान कर रहे हैं, नया वस्त्र दान कर सकते हैं, ठंडी है तो कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरतमंद आदमी आपको मिला, नहीं दिखा, तो आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रहे कि एक आदमी को भरपूर भोजन करने के बराबर रहे। जब हम स्नान करके आते हैं तो इतनी सामग्री आप निकाल के रखिए और उसको तुरंत हम छूते हैं, फिर इसके बाद ही हम जो है पूजा करते हैं, चाहे कुछ भी जो भी करें हम इसके बाद ही हम हाथ लगाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है दान करना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं, अगर आपके घर में जो है पंडित जी आते हैं तो आप पंडित जी को भी इस चीज़ का दान दे सकते हैं। पंडित जी को भी दान देना भी बहुत फलित होता है। हम लोगों के यहाँ पंडित जी आते हैं तो चाहे मकर संक्रांति के दिन आए, नहीं तो ये निकाल के रखा रहता है, तो पंडित जी दूसरे दिन आते हैं तो उनको मतलब दे दिया जाता है। इस तरह से दान होता है। नहीं तो आप अगर देना चाहते हैं तो 2-4 लोगों को भी दान मतलब भोजन करने के बराबर जो है आप राशन निकाल के दे सकते हैं।
मकर संक्रांति के दिन हम अपने घर के मंदिर में किस तरह का भोग लगाएं? तो मकर संक्रांति के दिन जिस तरह से हम खिचड़ी अपने घर में अपने लिए बनाते हैं, तो अगर हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आप लहसुन प्याज डाल रहे हैं तो मतलब उनको भोग लगाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि लहसुन प्याज हम स्किप कर दें। तो पहले हम जैसे पूरा चावल हमारा पक गया है, खिचड़ी पक गई है, तो हम उसमें से थोड़ी सा निकाल लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो थोड़ी सा जो है निकालने के बाद भगवान को भोग में उसमें घी डाल दीजिए। घी और हींग जीरा से तड़का मार के आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपको लहसुन और लहसुन प्याज डालना है तो आप लहसुन का बारीक सा पेस्ट बना लीजिए और थोड़ी देर उसको गैस पे रख दीजिए और बारीक पेस्ट जो है उसमें डाल के 2 मिनट तक उसको पका सकते हैं। स्वाद आपको भरपूर मिलेगा, उतना ही रहता है और आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। आप लड्डू बनाए हैं, तिल के लड्डू है, चुरमुर का लड्डू है, इस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। दही चूड़ा, हमारे यहाँ दही चूड़ा भी मकर संक्रांति के दिन लोग खाते हैं, खाया जाता है। दही चूड़े का भी दान दिया जाता है। तो आप भगवान को 1 कटोरी दही ले लीजिए, चूड़ा ले लीजिए, उसमें गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं। इस चीज़ का भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो सामग्री हम अपने खाने भोजन करने के लिए रखेंगे वो हम अपने भगवान को भी भोग लगाएंगे। भगवान को भी मकर संक्रांति की बधाई देंगे, भगवान से प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु है, हम आपको क्या देंगे, हम क्या देने के लायक है, सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि हम आपको दें। इस तरह से हमारी मतलब जो भी पूजा में भूल चूक हुई, गलती हुई, त्रुटि हुई, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से आप साधारण तरीके से जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मना सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व है। ये प्राचीन युग से चला आया, एक इसकी अलग ही महिमा रहती है। मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहता है और यहीं से जो है नए कार्यक्रम की शुरुआत होती है। जैसे जो भी मांगलिक कार्य होते हैं यहीं से चालू हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।